नमस्कार साथियों। भारत का एक हिस्सा बुरी तरह से जल रहा है। भारतीय मीडिया चुनावी रैली को कवर करने में बिजी है। कल्पना कीजिए उस राजनीति का जो उस मासूम बच्चे से भी खतरा महसूस हो रहा है। भारत का लोकतंत्र क्या अपंग हो चुका है या लूटतंत्र में तब्दील हो चुका है? यानी हम उस राज्य की चर्चा करने जा रहे हैं जो नॉर्थ ईस्ट है, जो सेवन सिस्टम में एक छोटा सा हिस्सा आ रहा है, वो है मणिपुर। जो मणिपुर में 2023 से ही यहाँ पर है हिंसात्मक घटनाएं घट रही है, लेकिन सरकार के द्वारा अभी तक में कोई ऐसी ठोस कदम नहीं उठाई गई है जिससे वह शांति का माहौल बन सके। और यहाँ पर अप्रैल 2026 की घटना है, जो वहां पर बम अटैक हुआ। उस बम अटैक में से 5 साल की एक बच्ची और 6 मंथ का एक अनाथ बोध बालक है और उसकी मां पूरी तरह से इंजर्ड हो जाती है। तो ये सोचने वाली, ये पूरे विश्व में एक ऐसी घटना घटी, क्या ये भारत की हमारे लोकतंत्र में एक छोटे से बच्चे और क्या मां सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं कर पा रहे हैं? तो ये घटना की बातें हम चर्चा कर रहे हैं। तो जैसे आपका देख रहे हो न्यूज़पेपर मीडिया में भी आया था कि वहां पर मणिपुर के हाई कोर्ट के द्वारा है, जैसे मैतेई को एससी एसटी दर्जा देने का ये प्रावधान लाने की विचार कर रहा है और इसी कारण वहां पर आज काफी हिंसात्मक घटनाएं घट रही है। लेटेस्ट हम लोग जो फ्लैगशिप पॉइंट में देखेंगे कि अटैक हुआ था अप्रैल 2026 में और ये बिशनपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये देखिएगा यहाँ पर ये बिशनपुर डिस्ट्रिक्ट होता है, ये पार्ट है आपका, वहां पर घटना घटती है। वहां पर 5 साल की बच्ची का हमारा डेथ हत्या की जाती है और 6 मंथ के एक अबोध बालक की हत्या की जा रही है और इसकी मां इंजर्ड है और इंजर्ड पड़ी रहती है। उसको हमारा हॉस्पिटल तक पहुंचाने में किसी गवर्नमेंट के द्वारा, किसी पुलिस के द्वारा कोई सुविधा प्रदान नहीं की जाती है। क्लियर? जब ये घटना की हम बातें कर रहे हैं, आखिर क्या कारण है, तो हम लोग कुछ मणिपुर के संकट ऐतिहासिक दौर पर चलते हैं। तो ये 2023 से ही घटनाएं चली आ रही है। 2023 में 14 अप्रैल 2023 को मणिपुर के हाईकोर्ट के द्वारा है मैतेई समाज को एससी एसटी पर दर्जा देने के लिए विचार कर रहा था, जिसके कारण ये तनाव बढ़ गया। 3 मई को आपका हिंसा की शुरुआत होती है, ट्राइबल सोलिटरी मार्च लग जाती है और वहां पर जातीय हिंसा प्रारंभ हो जाती है। और किसके? तो एससी एसटी को हमारा आरक्षण देने के लिए विरोध में। फिर है 9 फरवरी की घटना घटती है, जो मुख्यमंत्री वहां का जो बीएन वीरेंद्र सिंह होते हैं, उन्होंने रिजाइन दे दिया, इस्तीफा दे दिया। 13 अप्रैल को यानी वहां पर सीधे से राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है, प्रेसिडेंट रूल लागू कर दिया गया और केंद्र सरकार के द्वारा ये कंप्लीट वहां को कंट्रोल करने की बातें की गई और कंट्रोल किया गया। 4 फरवरी को ये राष्ट्रपति शासन समाप्त होती है और नई सरकार आती है और बीजेपी के पार्टी के एक सीएम बनते हैं यूम नाम खेमचई, जो वहां के नए मुख्यमंत्री अभी भी वहां के मुख्यमंत्री है। तो इस प्रकार हम सभी जाने कि वर्तमान पास्ट में क्या क्या घटना घटी हुई थी। तो ये आखिर क्या कारण है? कौन है मैतेई कुकी समाज जो आपस में लड़ रहे हैं? तो मणिपुर में 3 ट्राइब्स होते हैं, एक है मैतेई, सेकंड है कुकी और थर्ड है नागा। मैतेई जो हिंदू सोसाइटी को मान रही है, यानी अपनी प्रथा को आगे बढ़ाना चाहती है। कुकी सोसाइटी है, यह इस्लामिक और क्रिश्चियन हमारी सिस्टम को मान रही है। तो इस सिस्टम यानी उनकी प्रथा में विभिन्नता होने के कारण है आपस में विरोध उत्पन्न हो गया। और एक होता है नागा। तो इन दोनों में हमारा हो तो कुकी समुदाय का विरोध का कारण होता है कि यदि मैतेई को एससी एसटी का दर्जा दे दिया गया तो ये हमारी अधिकार छीना जा सकता है, हमारे गवर्नमेंट जॉब में भी हमारे अधिकार के ऊपर अंकुश लगाया जाता है। इसीलिए कुकी समाज नहीं चाह रहा है कि मैतेई समाज को एससी एसटी का दर्जा मिले। अब यहां पर है, जैसे हम पूरे सोसाइटी में देखते हैं, पूरे स्टेट में देखते हैं, तो ये मणिपुर का आपका हो गया मैप हो गया और बीच में येलो कलर का ये दिखाई दे रहा है, ये मैतेई हो गया और यहाँ पर एक कुकी हो गया और एक साइड में नागा हो गया। यानी अधिकतर एरिया में कुकी और नागालैंड रहते हैं। जो इलाका है वह पहाड़ी यानी हिल्स रीजन है, पहाड़ी इलाका है और ये जो होता है ये वैली रीजन में आता है, वैली रीजन। लेकिन इनकी जनसंख्या
यानी छोटे से एरिया में मैतेई की जनसंख्या अधिक रहती है। यानी पूरे मणिपुर की जनसंख्या में मैतेई की जनसंख्या 53.3%, नागा की जनसंख्या 24%, कुकी जनसंख्या 15.4%, नेपाली रहते 2.2, अदर रहते 4.2%। यानी ये एरिया को मैंने बताया कि किस प्रकार उनका है स्थल है। और हिंसा होने का वजह क्या है? तो एक होता है एसटी दर्जे की मांग को लेकर। मैंने जस्ट आपको बताया कि मणिपुर के हाई कोर्ट है मैतेई सोसाइटी को, मैतेई ट्राइब्स को एससी एसटी का दर्जा देना चाह रही है, और इसी कारण है कुकी सोसाइटी है यानी कुकी ट्राइब्स इसका विरोध कर रही है। सेकेंड, जमीन और जंगल को लेकर है। कहीं न कहीं इनके मन में डर बैठा हुआ है, यदि इनका एससी एसटी का दर्जा मिलेगा तो इनके अधिकार को छीना जा सकता है। थर्ड पॉइंट है अवैध घुसपैठ। यानी अवैध घुसपैठ जब आपका है, एक मैप के साथ मैं आपको बताऊंगा। बर्मा, यानी ये आपका है मणिपुर का कुछ साइड का जो इलाका है बर्मा से टच कर रहा है, और म्यांमार के वहां पर हिंसात्मक घटना घट रही है, तो वो डायरेक्ट रूप से कहां एंट्री कर जा रहे हैं? तो मणिपुर में, जिसके कारण उनका डेमोग्राफी में चेंजिंग हो रहा है, और अधिकतर है हमारा है नक्सली पदार्थों का भारत में प्रवेश कर रहा है, और खुलकर वे लोग यहां पर विरोध कर रहे हैं। अब तक का 2023 से 26 तक जानमाल का नुकसान हुआ है। मई 2023 से शुरू हुई इस हिंसा में 220 लोग से अधिक मारे जा चुके हैं और हजारों घायल हैं। विस्थापन लगभग 60,000 से अधिक लोग अपने घरों को छोड़कर राहत शिविर में यानी रिलीफ कैंपस में जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। और घाटी में यह दो हिस्सा में बटा हुआ भौगोलिक दृष्टि से, एक मैतेई और पहाड़ी में कुकी बसा हुआ है, जैसे मैंने आपको फिगर पर ये दिखाया। अब जैसे यहां पर देखिए भी बंद कर दिएगा। इस प्रकार हम लोगों ने जाना कि मणिपुर का हिंसात्मक घटना क्या होती है। आप जरूर अपनी राय दीजिएगा। सरकार को वहां पर है किस प्रकार के कदम उठाना चाहिए। भारत की एक पार्ट है, क्या हम उसको अनाथ स्टेट मान कर चले कि उसके ऊपर हमारा भारत सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई फोकस नहीं रहा? इसको हमारे समाज से जोड़कर देखिएगा। आप जरूर अपनी राय दीजिए कि किस प्रकार का वहां कार्रवाई होनी चाहिए। ओके, थैंक्स।